एक ऐसा एक्टर जिसका नाम आज के टाइम पे सबकी जुबान पर है। उनके पिछले कुछ ड्रामाज इतने बड़े ब्लॉकबस्टर रहे हैं कि उन्हीं ड्रामाज की वजह से उन्हें आज के टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे सक्सेसफुल एक्टर कहा जा रहा है। इनके पिछले कुछ ड्रामाज को ऑडियंस का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और मिल भी रहा है, उस रिस्पॉन्स के आसपास आज के टाइम पे किसी और एक्टर के ड्रामाज नहीं है। पता तो आपको चल ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ दानिश तैमूर साहब की। आज के वक्त में पूरी ड्रामा इंडस्ट्री एक तरफ और इनका ड्रामा शेर एक तरफ। ये बात में कोई अपने मन से नहीं कह रहा, व्यूवरशिप नंबर्स आप सभी लोगों के सामने हैं। इनका एक ड्रामा आया था, मुझे वो ड्रामा कुछ खास पसंद नहीं आया था। कुछ ही एपिसोड देखने के बाद मैंने उस ड्रामा को देखना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जब मैंने उस ड्रामा के व्यूवरशिप नंबर्स चेक करे तो मैं हैरान रह गया। दानिश तैमूर साहब के ब्लॉकबस्टर ड्रामाज, उनके सक्सेसफुल करियर के बारे में हम बाद में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दानिश तैमूर की शुरुआत डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है दानिश तैमूर, कहां से आए हैं और आखिर कैसे हुई उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत। दानिश तैमूर साहब से जुड़ी हुई तमाम जरूरी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दानिश तैमूर साहब का जन्म 1983 16 फरवरी को कराची में हुआ था। अपना बचपन और जिंदगी का काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने कराची में ही गुजारा है। अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और वहां से एमबीए की तालीम हासिल करी। दानिश तैमूर साहब की फैमिली के बारे में काफी ढूंढने के बाद भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन कई सारी जगहों पर यह मेंशन है कि दानिश तैमूर साहब के वालिद एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। बस इतना ही मालूम है, इसके आगे और कुछ भी पता नहीं चल सका। आप अंदाजा करें कि मुझे दानिश के वालिद का नाम भी पता नहीं चल सका। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पे। इससे आगे बढ़ते हुए दानिश के भाई और बहनों के बारे में बात की जाए तो दानिश का एक भाई है और 2 बहनें हैं। बहनों के बारे में ज्यादा कुछ पता चल नहीं सका, लेकिन दानिश के भाई का नाम जाहिद तैमूर है और वो मॉडलिंग करते हैं। वक्त में अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो 2000 में दानिश तैमूर और आयजा खान की शादी हो गई थी। आयजा खान आज के टाइम पे खुद भी एक बहुत ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, दानिश की तरह। इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। और जब मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो मुझे कई सारी जगहों पर ये चीज देखने को मिली कि दानिश और आयजा अपना तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने ये न्यूज शेयर करी थी उन लोगों को किसने बताया, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। खैर, अब बात करते हैं दानिश तैमूर साहब के एक्टिंग करियर की। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ वक्त तक मॉडलिंग भी करी है, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में इनका डेब्यू हुआ है 2005 में एक ड्रामा के साथ जिसका नाम था इसरार। हालांकि इनके डेब्यू को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका डेब्यू 2005 में इसरार नाम के ड्रामा से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि इनका पहला प्रोजेक्ट एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज थी जिसका नाम था ड्रैकुला, और ये सीरीज भी 2005 में ही आई थी। लेकिन डेब्यू को अगर थोड़ा साइड पे रखें तो उसके बाद दानिश तैमूर साहब ने काफी मेहनत करी, इंडस्ट्री में बहुत से ड्रामाज में काम किया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करते गए। डेब्यू के बाद दानिश तैमूर साहब हमें मेरी बहन माया, परफ्यूम, लड़कियां मोहल्ले की और 14वीं का चांद जैसे ड्रामाज में नजर आए। इन ड्रामाज के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हिस्सा दानिश तैमूर साहब उस वक्त पे रह चुके हैं। उनमें से कुछ ड्रामाज फ्लॉप रहे और कुछ ड्रामाज को ऑडियंस ने उस टाइम पे काफी पसंद किया। लेकिन जिस ड्रामा की वजह से दानिश तैमूर साहब का करियर पूरी तरह से बदल गया, उस ड्रामा को करोड़ों लोगों ने देखा और उस ड्रामा की वजह से दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान से बाहर फैल गई और लोग उनके अपकमिंग ड्रामाज का वेट करने लगे। ये सभी चीजें जिस ड्रामा की वजह से हुई, उस ड्रामा का नाम था दीवानगी, जो कि 2019 में आया था। इसके बाद दानिश तैमूर साहब बिल्कुल नहीं रुके, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर ड्रामाज ये देते गए। साथ ही कुछ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया जो कि पाकिस्तान में काफी सक्सेसफुल रही। इन्होंने होस्टिंग शुरू कर दी और अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। इनकी कामयाबी को देखकर, इनके काम को देखकर इन्हें उस वक्त पे बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। एक फिल्म के बारे में दानिश तैमूर साहब ने एक बार खुद मेंशन किया था। इन्हें बॉलीवुड से एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें ये करीना कपूर और सोनम कपूर के अपोजिट कास्ट किए गए थे। फिल्म का नाम था वीरे दी वेडिंग। दानिश तैमूर साहब को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया था। तकरीबन सभी चीजें कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया। वीरे दी वेडिंग राइट। हाँ, तो उसके लिए कास्टिंग ऑलमोस्ट डन। मैं और शेख साहब यहाँ से, मैं अगेंस्ट करीना कपूर और शेख साहब जो थे वो वालिद का कोई कैरेक्टर कर रहे थे, तो फिर उसके बाद हालात खराब हो गए। अब देखिए, हम अगर किसी भी सक्सेसफुल एक्टर के बारे में बात करेंगे तो हम उनका डेब्यू, उनका ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट, उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में जरूर बात करेंगे, जैसा कि हमने सेम इस वीडियो में किया। लेकिन दानिश तैमूर आज के टाइम पे इंडस्ट्री के बाकी सक्सेसफुल एक्टर्स से कैसे अलग हैं? आज के टाइम पे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाकी एक्टर्स से काफी आगे निकल गए? वो आज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल एक्टर बन गए हैं। प्रोड्यूसर्स को अपनी जगह पे तसल्ली होती होगी कि अगर दानिश तैमूर हमारे ड्रामा में है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा। देखिए, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आखिर इस साल ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सभी चीजें बोलनी पड़ रही हैं
और ये सभी चीजें देखनी पड़ रही हैं। इसी साल दानिश तैमूर साहब का एक ड्रामा आया था जिसका नाम था मन मस्त मलंग। ये ड्रामा जब शुरू हुआ था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इसके कई सारे एपिसोड भी आ चुके थे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया। उस बैन की वजह से तकरीबन सभी ड्रामास की व्यूवरशिप में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और सिर्फ उसी वक्त नहीं, आज के टाइम पे भी उस बैन का असर देखने को मिलता है व्यूवरशिप में। मुझे याद है बड़े बड़े एक्टर्स के ड्रामास 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर आपको इन चीजों पे थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप हमारी बैन होने वाले टाइम की वीडियोस चेक कर सकते हो, जिसमें हमने ड्रामास की व्यूवरशिप डिस्कस करी थी कि बैन होने के बाद कितने व्यूज कम हुए हैं। वो देखने के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, ये उसी वक्त की बात है जब मैं ये वीडियोस बनाना चाह रहा था। जब मैंने मन मस्त मलंग की व्यूवरशिप चेक करी तो मैं हैरान रह गया। बैन होने के बावजूद भी ये ड्रामा बहुत ही अच्छे नंबर से अचीव कर रहा था। और ये वही ड्रामा है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे एक ड्रामा पसंद नहीं आया था दानिश तैमूर साहब का। मन मस्त मलंग वही ड्रामा है, पर ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत पसंद आया। उस वक्त पे इस ड्रामा के लिए चारों तरफ नेगेटिविटी थी, दानिश तैमूर पर काफी एलिगेशंस लग रहे थे, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद इस ड्रामा ने फिर भी 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए और एक एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर ऑडियंस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर भी उस वक्त पे ऑडियंस ने इसे उस तरह से नहीं देखा कि यार दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है, क्योंकि लोगों को लगा कि ये ड्रामास बैन होने से पहले ही चल रहे थे। तो इंडियन ऑडियंस इन ड्रामास से पहले ही कनेक्ट कर चुकी थी, कहानी ऑडियंस को पसंद आ गई थी और उन्होंने इस ड्रामा की कहानी को आखिर तक देखा। सबको लगा कि आज के बाद कोई भी ड्रामा इतनी आसानी से 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट नहीं कर सकेगा। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि जो चीज नामुमकिन सी लग रही है वो अगले ही महीने मुमकिन लगने लग जाएगी। जैसे ही मन मस्त मलंग खत्म हुआ, दानिश तैमूर का नया ड्रामा शेर शुरू हो गया। ये ड्रामा बैन के बाद शुरू हुआ था और अभी भी ये ड्रामा चल रहा है और आज के टाइम पे भी ये ड्रामा इंडिया में बैन ही है। शेर पहला पाकिस्तानी ड्रामा बना जिसने इंडिया बैन के बाद 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए और दानिश तैमूर साहब इकलौते ऐसे पाकिस्तानी एक्टर बने जिनके 2 ड्रामास बैक टू बैक 1 बिलियन व्यूज क्लब में शामिल हो गए, वो भी इंडस्ट्री के इतने बड़े डाउनफॉल में। ड्रामा शेर जैसे ही आया, अभी 5 एपिसोड भी रिलीज नहीं किए गए थे और सबको समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था इस ड्रामा को पहले एपिसोड से ही। इसके सारे एपिसोड आज के टाइम पे आराम से 20 से 25 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो उन्हें बता दूं कि आज के टाइम पे बाकी जितने भी ड्रामा चल रहे हैं उनमें से किसी भी ड्रामा पर 10 मिलियन व्यूज टच नहीं हो पा रहे। और ड्रामा शेर को इंडियन ऑडियंस के लिए अलग यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड किया जा रहा है, वहां पर भी हर एक एपिसोड पर लगभग 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल ड्रामा शेर के एक एपिसोड पर 30 से 40 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ऐसी व्यूवरशिप देखने के बाद बाकी सभी ड्रामास की व्यूवरशिप बच्चों वाली लगने लगती है। दानिश तैमूर साहब ने साबित कर दिया कि उनकी फैन फॉलोइंग का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हूं कि उनका लेवल अलग है। काफी सारे लोगों का कहना होता है कि दानिश तैमूर साहब एक जैसे रोल्स करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? ये ऑडियंस का इतना सारा प्यार कहां से आ रहा है? देखिए, मैं दानिश तैमूर साहब का फैन नहीं हूँ, मैं अच्छे कंटेंट का फैन हूँ। कुछ बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामास हैं जिन्होंने व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं, जैसे जानिसार, मन मस्त मलंग। मुझे ये ड्रामास कुछ खास नहीं लगे थे, लेकिन आज के टाइम पे ये जो कुछ भी हो रहा है इस बात से मैं अपना मुंह नहीं फेर सकता। और हाँ, ये जो ड्रामा शेर है ये मुझे भी पसंद है। देखिए, किसी को दानिश के ड्रामास पसंद आए या ना आए, लेकिन आज के टाइम पे दानिश तैमूर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है दानिश तैमूर साहब के ड्रामास पे, उनकी अनरियल सक्सेस पे और इस साल उनके ड्रामास पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाय।